एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा सेना, किसी ने धन, तो किसी ने ज्ञान। लेकिन अकबर को किसी का भी जवाब संतोषजनक नहीं लगा। आखिर में उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल का जवाब। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ पनाह, सबसे बड़ी ताकत तो भय है। ये सुनकर दरबारियों ने आपत्ति जताई और कहा, ये कैसे संभव है? अकबर ने भी हैरानी जताते हुए बीरबल से कहा, तुम इसे सिद्ध करके दिखाओ। बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, मैं कल तक इसका प्रमाण दूंगा। अगले दिन बीरबल ने एक बकरी लाए और उसे दरबार के बीच में छोड़ दिया। बकरी के गले में घंटी बंधी थी और वह स्वतंत्र रूप से दरबार में घूम रही थी। फिर बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा, इस बकरी को बिना छुए घंटी बजाओ। दरबारी चकित रह गए। बकरी उनके पास आते ही भाग जाती। ये देखकर बीरबल ने कुछ घास उठाए और बकरी को दिखाते हुए कहा, आओ ये लो। बकरी घास की लालच में तुरंत बीरबल के पास आ गई। बीरबल ने अकबर से कहा, जहाँ पनाह, बकरी ने भय और लालच के कारण मेरी बात मानी। इसी तरह इंसानों के जीवन में भी भय सबसे बड़ी ताकत है। डर और लालच से सब नियंत्रित हो सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और कहा, तुमने साबित कर दिया कि भय वाकई सबसे बड़ी ताकत है। कहानी से शिक्षा। भय और लालच इंसान के बड़े प्रेरक हैं। इनसे बचने और सही रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा की तरह एक दिन मौका पाकर दरबारी बीरबल के खिलाफ बादशाह अकबर के कान भरने लगे। वे कहने लगे, जहाँ पनाह, बीरबल स्वयं को कुछ ज्यादा ही अक्लमंद समझता है। यदि वह इतना ही अक्लमंद है तो उसे कहिए कि वह बैल का दूध लेकर आए। दरबारियों की बातों में आकर अकबर आठ ने बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने की सोची। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं था। जब वह दरबार पहुंचा तो अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं? जी हुजूर, बीरबल ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम तुम्हें एक काम दे रहे हैं। तुम्हें उसे 2 दिवस के भीतर करना होगा। फरमाइए हुजूर, आपके हर हुक्म की तामील मेरा कर्तव्य है। बीरबल सिर झुककर अदब से बोला, जाओ जाकर बैल का दूध लेकर आओ। अकबर ने आदेश दिया। आदेश सुनकर बीरबल भौंचक्का रह गया। इधर दरबारी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि यह कार्य असंभव है क्योंकि दूध गाय देती है, बैल नहीं। क्यों बीरबल, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? अकबर बोले, बीरबल क्या कहता, वह बहस करने का समय नहीं था। हामी भरकर वह घर लौट आया। घर आकर उसने गहन सोच विचार किया। अपनी पत्नी और पुत्री से भी चर्चा की। आखिरकार सबने मिलकर एक उपाय निकाल ही लिया। उस रात बीरबल की पुत्री अकबर के महल के पीछे स्थित कुएं पर गई और पीट पीट कर कपड़े धोने लगी। अकबर के महल की खिड़की उस कुएं की ओर खुलती थी। जोर जोर से कपड़े पीटने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। खिड़की से झांकने पर उन्हें एक लड़की कुएं पर कपड़े धोती हुई दिखाई पड़ी। अकबर ने वहीं से चिल्लाकर उस लड़की से पूछा, बच्ची, इतनी रात गए कपड़े क्यों धो रही हो? बीरबल की पुत्री बोली, हुजूर, मेरी माता घर पर नहीं है। वे कुछ महीनों से अपने मायके में हैं। उनकी अनुपस्थिति में आज मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। दिन भर मुझे उनकी सेवा शुश्रूषा करनी पड़ी। कपड़े धोने का समय ही नहीं पाया, इसलिए रात में कपड़े धो रही हूँ। कैसी विचित्र बात कर रही हूँ बच्ची, आदमी बच्चे पैदा करते हैं क्या? अकबर कुछ नाराजगी में बोले, करते हैं हुजूर, जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। बीरबल की पुत्री ने उत्तर दिया। ये सुनना था कि अकबर की नाराजगी हवा हो गई और वे पूछ बैठे, बच्ची, कौन हो तुम? हुजूर, ये मेरी पुत्री है। पेड़ के पीछे छुपे बीरबल ने अकबर के सामने आकर उत्तर दिया। ओह, तो ये तुम्हारा स्वान था? अकबर मुस्कुराते हुए बोले, गुस्ताखी माफ हुजूर, और कोई रास्ता भी नहीं था अपनी बात समझाने का। बीरबल अकबर की नींद में खलल डालने के लिए क्षमा मांगते हुए बोला। इधर अकबर भी बीरबल की अक्लमंदी का लोहा मान गए। अगले दिन रात का पूरा वृतांत दरबारियों को सुनाते हुए उन्होंने बीरबल को उसकी अक्लमंदी के लिए सोने का हार इनाम में दिया। दरबारी हमेशा की तरह जल भून कर रह गए। ऊंट की गर्दन। अकबर अक्सर बीरबल की अक्लमंदी और हाजिर जवाबी से खुश होकर उसे इनाम दिया करते थे। एक बार उन्होंने भरे दरबार में बीरबल को इनाम देने की घोषणा की, लेकिन बाद वे इनाम देना भूल गए। बीरबल कई दिनों तक इंतजार करता रहा, लेकिन उसे इनाम नहीं मिला। मानना उसे उचित नहीं लग रहा था और अकबर थे कि इनाम देने का नाम नहीं ले रहे थे। अकबर के इस रवैये से बीरबल थोड़ा दुखी था। एक दिन अकबर बीरबल को साथ लेकर सैर पर निकले। वे दोनों यमुना नदी के तट पर पैदल टहल रहे थे।
तभी वहाँ से एक ऊँट गुजरा। ऊँट की मुड़ी हुई गर्दन को देख अकबर के जहन में एक सवाल कौंध गया और उन्होंने फौरन बीरबल से पूछा, बीरबल देखो इस ऊँट को, इसकी गर्दन मुड़ी हुई है, ऐसा क्या कारण है कि ऊँट की गर्दन मुड़ी हुई होती है? अकबर का ये सवाल सुनकर बीरबल ने सोचा कि ये अच्छा मौका है बादशाह सलामत को इनाम के बारे में याद दिलाने का, और वह बोला, जहाँ पनाह, ऊँट ने किसी से कोई वादा किया था और अपना वादा निभाना भूल गया था, इसलिए भगवान ने इसकी गर्दन मोड़ दी है। ऐसा भगवान हर उस इंसान के साथ करता है जो वादा करके उसे निभाता नहीं है। बीरबल की बात सुनकर अकबर को याद आया कि उन्होंने बीरबल को इनाम देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उसे इनाम नहीं दिया है। वे बीरबल की लेकर फौरन राजमहल पहुंचे और वादे अनुसार बीरबल को उसका इनाम दे दिया। इस तरह बीरबल ने चतुराई दिखाते हुए बिना मांगे ही अपना इनाम प्राप्त कर लिया। एक समय की बात है, एक किसान अपने ऊँट के साथ रेगिस्तान में यात्रा कर रहा था। रास्ते में उन्हें एक भूखा और क्रोधित शेर मिला। शेर ने ऊँट को खाने की योजना बनाई और किसान से कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे तुम्हारा ऊँट खाने दो। किसान बहुत घबरा गया, लेकिन उसने शेर से कहा, हे जंगल के राजा, मैं जानता हूँ कि आप भूखे हैं, पर यह मेरा साथी ऊँट है, उसे मारना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं आपके लिए कोई और भोजन खोजने का प्रयास कर सकता हूँ। शेर को किसान की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने थोड़ी देर इंतजार करने का निश्चय किया। किसान ने तुरंत अपनी चतुराई का उपयोग किया। उसने शेर से कहा, मैं आपको एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहां आपको बहुत से पशु मिलेंगे, बस आपको मेरे साथ चलना होगा। शेर मान गया और किसान के पीछे पीछे चल दिया। किसान जानता था कि पास के एक गांव में कई शिकारी रहते हैं जो शेर को मार सकते हैं। जब वे गांव के पास पहुंचे, किसान ने ऊंची आवाज में कहा, गांव के लोगों, देखो कौन आ रहा है, ये शेर है। गांव वालों ने शेर को देखा और तुरंत अपने हथियार लेकर उसकी ओर दौड़े। ये देखकर शेर डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। इस तरह किसान ने अपनी बुद्धिमानी से अपने ऊँट की जान बचा ली। कथा का संदेश, ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। कभी कभी ताकत से अधिक बुद्धिमत्ता से समस्याओं का हल किया जा सकता है। एक गांव में एक ऊंट और उसका मालिक रहते थे। ऊंट अपनी ताकत और सहनशीलता के लिए जाना जाता था। मालिक ऊंट से खेतों का काम करवाता और सामान ढोने का काम भी करता। गांव के कुछ लोग ऊंट को देखकर कहते, इस ऊंट का मालिक कितना भाग्यशाली है, इसे कभी थकान नहीं होती। धीरे धीरे गांव के दूसरे लोग भी ऊंट को काम पर लगाने के लिए मालिक से उससे मांगने लगे। मालिक ने ऊंट को हर किसी के काम में लगाना शुरू कर दिया। ऊंट दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी थकान बढ़ती जा रही थी। एक दिन ऊंट इतना थक गया कि वह बीच रास्ते में बैठ गया और उठने से इनकार कर दिया। गांव वालों ने उसे धक्का दिया, खींचा, पर ऊंट उससे मस नहीं हुआ। ये देखकर एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, ऊंट कोई मशीन नहीं है, अगर तुम इसे इतना ही काम करवाओगे तो ये बीमार हो जाएगा। हर जीव की सहनशीलता की एक सीमा होती है। गांव वालों को अपनी गलती समझ आई। उन्होंने ऊंट को आराम दिया और तय किया कि अब वह उसका गलत फायदा नहीं उठाएंगे। मालिक ने भी वादा किया कि वह ऊंट की देखभाल ठीक से करेगा। ऊंट धीरे धीरे ठीक हो गया और फिर से खुशी खुशी काम करने लगा। सीख, हर किसी की एक सीमा होती है। हमें दूसरों से काम लेने के साथ उनकी जरूरतों और आराम। एक गांव में एक दयालु किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था। उसकी जमीन के पास एक बड़ा सा पेड़ था जिसमें एक नागिन रहती थी। किसान और नागिन का आपस में कोई संबंध नहीं था, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता रखते थे। एक दिन किसान खेत में हल चला रहा था। अचानक उसकी हल नागिन के बिल के पास जाकर रुक गई। किसान ने देखा कि नागिन डर से फुफकार रही थी। किसान ने तुरंत हल को हटाया और बोला, मुझे माफ करना नागिन बहन, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। नागिन किसान की बात सुनकर शांत हो गई। उसने कहा, तुमने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। मैं तुम्हारी दया का बदला जरूर चुकाऊंगी। किसान ये सुनकर हैरान था, लेकिन मुस्कुराकर वापस अपने काम में लग गया। कुछ समय बाद किसान की फसल खराब हो गई। वह काफी परेशान था। तभी नागिन उसके पास आए और बोली, तुम्हारी परेशानी मुझे पता है, मेरे पास जादुई ताकत है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। किसान ने नागिन पर विश्वास किया। नागिन ने उसे अपने दांत से एक अमूल्य रत्न दिया और कहा, इसे बेचकर अपनी समस्याओं को हल करो, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल जरूरत के समय करना, लालच मत करना। किसान ने रत्न बेचकर अपनी फसल ठीक करवाई और उसका जीवन फिर से अच्छा हो गया।
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, किसान के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर नागिन मुझे एक और रत्न दे दे तो मैं और अमीर हो जाऊंगा। वह नागिन के पास गया और जोर देकर दूसरा रत्न मांगा। नागिन ने दुखी होकर कहा, तुम्हारे लालच ने तुम्हारी सच्चाई को ढक दिया है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। किसान ने क्रोध में नागिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन नागिन ने खुद को बचाया और कहा, लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। शिक्षा। किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नागिन ने उस किसान को हमेशा के लिए छोड़ दिया। एक समय की बात है, एक किसान अपने ऊंट के साथ रेगिस्तान में यात्रा कर रहा था। रास्ते में उन्हें एक भूखा और क्रोधित शेर मिला। शेर ने ऊंट को खाने की योजना बनाई और किसान से कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे तुम्हारा ऊंट खाने दो। किसान बहुत घबरा गया, लेकिन उसने शेर से कहा, हे जंगल के राजा, मैं जानता हूँ कि आप भूखे हैं, पर यह मेरा साथी ऊंट है, उसे मारना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं आपके लिए कोई और भोजन खोजने का प्रयास कर सकता हूँ। शेर को किसान की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने थोड़ी देर इंतजार करने का निश्चय किया। किसान ने तुरंत अपनी चतुराई का उपयोग किया। उसने शेर से कहा, मैं आपको एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहां आपको बहुत से पशु मिलेंगे, बस आपको मेरे साथ चलना होगा। शेर मान गया और किसान के पीछे पीछे चल दिया। किसान जानता था कि पास के एक गांव में कई शिकारी रहते हैं जो शेर को मार सकते हैं। जब वे गांव के पास पहुंचे, किसान ने ऊंची आवाज में कहा, गांव के लोगों, देखो कौन आ रहा है, ये शेर है। गांव वालों ने शेर को देखा और तुरंत अपने हथियार लेकर उसकी ओर दौड़े। ये देखकर शेर डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। इस तरह किसान ने अपनी बुद्धिमानी से अपने ऊंट की जान बचा ली। कथा का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। कभी कभी ताकत से अधिक बुद्धिमत्ता से समस्याओं का हल किया जा सकता है। एक समय की बात है, एक विशाल रेगिस्तान के बीच में एक छोटा सा राज्य था। इस राज्य का राजा बहुत न्यायप्रिय और समझदार था, लेकिन उसका एक गुण था, वह हमेशा हर किसी की परीक्षा लेना पसंद करता था। एक दिन राजा के दरबार में एक जादूगर आया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी सेवा में कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो आपको चौंका देगा। मैं एक ऐसा ऊंट ला सकता हूँ जो रेगिस्तान में बिना खाए पिए महीनों तक चल सकता है। क्या आप इस ऊंट की परीक्षा लेना चाहेंगे? राजा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे ये ऊंट देखने की उत्सुकता है। जादूगर अगले दिन एक बड़ा और ताकतवर ऊंट लेकर आया। ऊंट बहुत शांत और मजबूत लग रहा था। जादूगर ने राजा से कहा, महाराज, यह ऊंट रेगिस्तान में कई महीनों तक बिना थके चल सकता है, आप इसकी परीक्षा ले सकते हैं। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हम इस ऊंट की परीक्षा लेंगे, इसे हमारे राज्य के सबसे कठिन रेगिस्तान में ले जाया जाए। राजा के सैनिक ऊंट को लेकर रेगिस्तान में चल पड़े। ऊंट ने 3 दिन तक बिना रुके यात्रा की, लेकिन चौथे दिन ऊंट बैठ गया। जादूगर को बुलाया गया। जादूगर ने ऊंट को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, यह ऊंट अब भी चल सकता है, बस इसे थोड़ा आराम चाहिए। राजा ने सोचा और कहा, लेकिन तुमने कहा था कि यह बिना रुके महीनों तक चल सकता है, क्या ये तुम्हारा जादू था या झूठ? जादूगर ने उत्तर दिया, महाराज, जादू और सच्चाई में फर्क करना जरूरी है। यह ऊंट सामान्य जीव है, इसे भी आराम और भोजन चाहिए। मैंने आपकी परीक्षा ली, ये देखने के लिए कि आप जादू पर विश्वास करते हैं या हकीकत पर। राजा ने हंसते हुए कहा, तुमने ठीक कहा, जादू पर आंख मूंद कर विश्वास करना सही नहीं है। सच्चाई हर किसी को स्वीकार करनी चाहिए। कहानी की शिक्षा यह है कि जादू या चमत्कारों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। सच्चाई और व्यवहारिकता को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल के पास एक साधु अपनी कुटिया में रहते थे। साधु बड़े ही दयालु और शांत स्वभाव के थे। उनके पास अनेक पशु पक्षी आकर अपना दुख साझा करते और वह उनकी मदद करते। एक दिन एक छोटी चिड़िया साधु के पास आई। उसने साधु से कहा, महाराज, इस जंगल में एक ऊंट रहता है, वह बहुत बड़ा और ताकतवर है, लेकिन वह दूसरों को परेशान करता है। वह मुझे और छोटे जानवरों को डराता है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? साधु ने चिड़िया को शांत किया और कहा, चिंता मत करो, अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता, मैं देखता हूँ, ऊंट को समझाने की कोशिश करूँगा। अगले दिन साधु ऊंट के पास गए। ऊंट ने उन्हें देखकर कहा, ओ साधु, आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं सबसे बड़ा और ताकतवर हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
साधु ने शांत स्वर में कहा, यह अच्छी बात है कि तुम ताकतवर हो, लेकिन ताकत का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए, न कि उन्हें परेशान करने के लिए। ऊंट हंसकर बोला, मुझे किसी का डर नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। साधु ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चले गए, लेकिन उन्होंने ऊंट को एक सबक सिखाने की योजना बनाई। कुछ दिन बाद ऊंट एक दलदल में फंस गया। वह अपनी सारी ताकत लगाकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत भी बेकार है। जंगल के अन्य जानवर उसे देखकर खुश हो रहे थे, क्योंकि उसने सबको परेशान किया था। तभी साधु वहां पहुंचे और चिड़िया से बोले, जाओ जंगल के सभी जानवरों को बुलाओ, मिलकर उनकी मदद करें। सभी जानवर आए और साधु के मार्गदर्शन में मिलकर ऊंट को दलदल से बाहर निकाला। ऊंट को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबके सामने माफी मांगी और वादा किया कि अब वह किसी को परेशान नहीं करेगा। सीख, अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए, न कि उन्हें परेशान करने के लिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती था, पर उसकी खेती में हमेशा नुकसान हो जाता था। वह चिंतित रहता कि परिवार का पालन पोषण कैसे करे। एक दिन जब रामू अपनी सूखी जमीन पर बैठा था, उसने एक बूढ़े साधु को गांव की ओर जाते देखा। साधु ने रामू से पूछा, बेटा क्यों दुखी हो? रामू ने अपनी समस्या साधु को बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, पश्चिम दिशा में एक जादुई जंगल है। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और मेहनत में विश्वास रखते हो, तो वह जंगल तुम्हारी मदद करेगा। रामू ने साधु की बातों पर विश्वास किया और अगले दिन जादुई जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और डरावना था, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते वही चमकीले पेड़ के पास पहुंचा। उस पेड़ से सुनहरी आवाज आई, किसान तुम यहाँ क्यों आए हो? रामू ने विनम्रता से कहा, मैं एक मेहनती किसान हूँ, मेरी फसल नहीं उगती, मुझे अपने परिवार की मदद के लिए कुछ चाहिए। पेड़ ने कहा, अगर तुम्हारा दिल साफ है और तुम मेहनत से डरते नहीं, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इस जंगल में जादुई बीज छुपे हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। रामू तैयार हो गया। एक, पहली परीक्षा थी साहस की। उसे एक गहरी खाई पार करनी थी। रामू ने अपनी सारी ताकत जुटाई और पेड़ की मदद से खाई पार कर ली। 2, दूसरी परीक्षा थी धैर्य की। उसे बिना डरे रात भर जंगल में रुकना था। जंगल में अजीब आवाजें आई, पर रामू शांत रहा। 3, तीसरी परीक्षा थी त्याग की। उसे अपनी आखिरी रोटी भूखे पक्षियों को खिलानी पड़ी। उसने खुशी खुशी उन्हें खिला दिया। सारी परीक्षाएं पास करने के बाद पेड़ ने रामू को जादुई बीज दिए और कहा, इन बीजों को अपने खेत में लगाओ। मेहनत और सच्चाई से सींचोगे तो तुम्हारी फसल कभी खत्म नहीं होगी। रामू ने बीज लाकर अपने खेत में लगाए। कुछ ही दिनों में खेत हरे भरे हो गए और फसल खूब हुई। रामू ने जंगल को धन्यवाद दिया और अपने गांव वालों की भी मदद की। कहानी की सीख, सच्चाई, मेहनत और धैर्य से बड़ी समस्या हल हो सकती है। जो दूसरों की मदद करता है, उसे भगवान भी मदद करते हैं। बहुत समय पहले एक सुंदर और शांत राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा वीर और बुद्धिमान थे और रानी दयालु और स्नेही। उनके राज्य में सुख शांति का माहौल था, लेकिन उन्हें एक ही दुख था, उनके पास कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब राजा शिकार के लिए जंगल में गए, तो उन्होंने एक अजीब रोशनी देखी। रोशनी का पीछा करते हुए वे एक जादुई महल पहुँचे। महल का हर कोना सोने और चांदी से सजा था। राजा ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़ा जादूगर वहां प्रकट हुआ। जादूगर ने कहा, इस महल में वही प्रवेश कर सकता है जो अपने दिल की सच्ची इच्छा को जानता हो। राजा चौंके और बोले, मेरी सच्ची इच्छा है कि मेरे राज्य और परिवार का भला हो। जादूगर मुस्कुराया और कहा, अगर तुम और तुम्हारी रानी इस महल के रहस्यों को समझ पाओगे, तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। लेकिन तुम्हें ईमानदारी, धैर्य और दया का परिचय देना होगा। परीक्षा की शुरुआत। राजा महल से वापस लौटे और रानी को सब कुछ बताया। दोनों ने मिलकर महल जाने का निर्णय लिया। जब वे पहुंचे, तो महल ने उन्हें अलग अलग परीक्षाओं में डाल दिया। राजा की परीक्षा। राजा को 3 दरवाजों के सामने खड़ा किया गया। पहला दरवाजा सोने और चांदी से जड़ा था, दूसरा पत्थरों का और तीसरा साधारण लकड़ी का। एक आवाज आई, सच्चा राजा वही है जो भव्यता से नहीं, सादगी से प्रेम करता हो। राजा ने लकड़ी का दरवाजा चुना और परीक्षा पार कर ली। रानी की परीक्षा। रानी को एक कठिन स्थिति में डाला गया। उसे 2 कटोरे दिए गए, एक में अमृत और दूसरे में जहर। आवाज आई, दयालु रानी वही है जो अपने राज्य के लिए त्याग कर सके।
रानी ने बिना सोचे समझे जहर का कटोरा उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने इसे छुआ, वह जहर अमृत में बदल गया। रानी की सच्ची दया ने उसे परीक्षा में सफल बना दिया। जादुई वरदान। जैसे ही दोनों ने अपनी परीक्षाएं पूरी की, महल का जादू टूट गया और जादूगर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसने कहा, तुम्हारे धैर्य और सच्चाई ने तुम्हें यह वरदान दिलाया है। अब तुम दोनों अपने राज्य के लिए एक आदर्श राजा रानी बनोगे और तुम्हें संतान सुख भी मिलेगा। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। राजकुमार बड़ा होकर एक महान राजा बना और राज्य में हमेशा सुख शांति बनी रही। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई, दया और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। दिखावा या लालच से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सादगी और सच्चे इरादों से सब। एक समय की बात है, एक धनी सेठ था जो बेहद लालची और घमंडी था। सेठ को अपनी संपत्ति पर बड़ा घमंड था और वह हमेशा दूसरों को छोटा समझता था। एक दिन सेठ को व्यापार के सिलसिले में रेगिस्तान पार करना पड़ा। उसने अपने साथ बहुत सारा सामान लिया और एक ऊंट को सामान ढोने के लिए तैयार किया। सेठ ने ऊंट पर जरूरत से ज्यादा बोझ लाद दिया। ऊंट ने धीरे से कहा, मालिक, ये बोझ बहुत भारी है, कृपया थोड़ा कम कर दीजिए, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। लेकिन सेठ ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और कहा, तू मेरा नौकर है, तेरा काम मेरा सामान उठाना है, चलने में देर मत कर। रेगिस्तान की तपती धूप में ऊंट धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद थककर गिर पड़ा। सेठ को अब अपना सामान उठाकर आगे बढ़ना पड़ा। तपती धूप में पैदल चलना और भारी सामान उठाना उसके लिए बहुत कठिन हो गया। कुछ देर बाद सेठ पसीने से तरबतर हो गया और उसकी हालत खराब होने लगी। तब उसे समझ में आया कि उसने ऊंट के साथ कितना अन्याय किया था। वह पछताया और ऊंट से माफी मांगते हुए बोझ को हल्का कर दिया। ऊंट ने माफ कर दिया और दोनों ने फिर मिलकर यात्रा पूरी की। कहानी की सीख। दूसरों पर अत्यधिक बोझ डालना और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। हमें दयालु और संवेदनशील होना चाहिए। एक समय की बात है, एक राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए भेष बदलकर गांव-गांव घूमता था। वह जानना चाहता था कि उसके राज्य में लोग सुखी हैं या नहीं। एक दिन राजा एक गांव पहुंचा। उसने देखा कि गांव के लोग दुखी और परेशान लग रहे थे। उसने सोचा कि उन्हें क्यों परेशानी हो रही है। राजा ने भेष बदलकर गांव वालों से बात की। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, हमारा गांव पहले बहुत खुशहाल था, लेकिन अब यहाँ पानी की समस्या है। न कुएं में पानी है, न खेतों में फसल उगती है। हम सब भूखे प्यासे हैं। राजा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, अगर आप सब मिलकर मेहनत करें तो यह समस्या हल हो सकती है। गांव वाले बोले, हमने कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब तो हमें कोई चमत्कार चाहिए। राजा ने उन्हें समझाया, चमत्कार मेहनत से होता है। अगर आप सब मिलकर कुआं खोदें और नहर बनाएं, तो पानी आ सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब आप एकजुट होंगे। गांव वालों ने राजा की बात मान ली। उन्होंने आपस में मिलकर मेहनत शुरू की। राजा ने भी गुप्त रूप से उनकी मदद की। कुछ ही महीनों में नहर तैयार हो गई और कुएं में पानी आ गया। खेतों में फसलें उगने लगी और गांव फिर से खुशहाल हो गया। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने असली रूप में गांव आकर कहा, ये सब आपकी मेहनत का परिणाम है। जब आप मिलकर काम करेंगे तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगेगी। शिक्षा। एकता और मेहनत से बड़ी समस्या का हल किया जा सकता है। एक समय की बात है, एक किसान अपने ऊंट के साथ रेगिस्तान में यात्रा कर रहा था। रास्ते में उन्हें एक भूखा और क्रोधित शेर मिला। शेर ने ऊंट को खाने की योजना बनाई और किसान से कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे तुम्हारा ऊंट खाने दो। किसान बहुत घबरा गया, लेकिन उसने शेर से कहा, हे जंगल के राजा, मैं जानता हूँ कि आप भूखे हैं, पर यह मेरा साथी ऊंट है, उसे मारना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं आपके लिए कोई और भोजन खोजने का प्रयास कर सकता हूँ। शेर को किसान की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने थोड़ी देर इंतजार करने का निश्चय किया। किसान ने तुरंत अपनी चतुराई का उपयोग किया। उसने शेर से कहा, मैं आपको एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहां आपको बहुत से पशु मिलेंगे, बस आपको मेरे साथ चलना होगा। शेर मान गया और किसान के पीछे पीछे चल दिया। किसान जानता था कि पास के एक गांव में कई शिकारी रहते हैं जो शेर को मार सकते हैं। जब वे गांव के पास पहुंचे, किसान ने ऊंची आवाज में कहा, गांव के लोगों, देखो कौन आ रहा है, ये शेर है। गांव वालों ने शेर को देखा और तुरंत अपने हथियार लेकर उसकी ओर दौड़े। ये देखकर शेर डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। इस तरह किसान ने अपनी बुद्धिमानी से अपने ऊंट की जान बचा ली।
कथा का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। कभी कभी ताकत से अधिक बुद्धिमत्ता से समस्याओं का हल किया जा सकता है। एक समय की बात है, एक विशाल रेगिस्तान के बीच में एक छोटा सा राज्य था। इस राज्य का राजा बहुत न्यायप्रिय और समझदार था, लेकिन उसका एक गुण था, वह हमेशा हर किसी की परीक्षा लेना पसंद करता था। एक दिन राजा के दरबार में एक जादूगर आया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी सेवा में कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो आपको चौंका देगा। मैं एक ऐसा ऊंट ला सकता हूँ जो रेगिस्तान में बिना खाए पिए महीनों तक चल सकता है। क्या आप इस ऊंट की परीक्षा लेना चाहेंगे? राजा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे ये ऊंट देखने की उत्सुकता है। जादूगर अगले दिन एक बड़ा और ताकतवर ऊंट लेकर आया। ऊंट बहुत शांत और मजबूत लग रहा था। जादूगर ने राजा से कहा, महाराज, यह ऊंट रेगिस्तान में कई महीनों तक बिना थके चल सकता है। आप इसकी परीक्षा ले सकते हैं। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हम इस ऊंट की परीक्षा लेंगे। इसे हमारे राज्य के सबसे कठिन रेगिस्तान में ले जाया जाए। राजा के सैनिक ऊंट को लेकर रेगिस्तान में चल पड़े। ऊंट ने 3 दिन तक बिना रुके यात्रा की, लेकिन चौथे दिन ऊंट बैठ गया। जादूगर को बुलाया गया। जादूगर ने ऊंट को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, यह ऊंट अब भी चल सकता है, बस इसे थोड़ा आराम चाहिए। राजा ने सोचा और कहा, लेकिन तुमने कहा था कि यह बिना रुके महीनों तक चल सकता है। क्या ये तुम्हारा जादू था या झूठ? जादूगर ने उत्तर दिया, महाराज, जादू और सच्चाई में फर्क करना जरूरी है। यह ऊंट सामान्य जीव है, इसे भी आराम और भोजन चाहिए। मैंने आपकी परीक्षा ली, ये देखने के लिए कि आप जादू पर विश्वास करते हैं या हकीकत पर। राजा ने हंसते हुए कहा, तुमने ठीक कहा, जादू पर आंख मूंद कर विश्वास करना सही नहीं है। सच्चाई हर किसी को स्वीकार करनी चाहिए। कहानी की शिक्षा यह है कि जादू या चमत्कारों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। सच्चाई और व्यवहारिकता को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल के पास एक साधु अपनी कुटिया में रहते थे। साधु बड़े ही दयालु और शांत स्वभाव के थे। उनके पास अनेक पशु पक्षी आकर अपना दुख साझा करते और वह उनकी मदद करते। एक दिन एक छोटी चिड़िया साधु के पास आई। उसने साधु से कहा, महाराज, इस जंगल में एक ऊंट रहता है। वह बहुत बड़ा और ताकतवर है, लेकिन वह दूसरों को परेशान करता है। वह मुझे और छोटे जानवरों को डराता है। क्या आप हमारी मदद करेंगे? साधु ने चिड़िया को शांत किया और कहा, चिंता मत करो, अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। मैं देखता हूँ, ऊंट को समझाने की कोशिश करूँगा। अगले दिन साधु ऊंट के पास गए। ऊंट ने उन्हें देखकर कहा, ओ साधु, आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं सबसे बड़ा और ताकतवर हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साधु ने शांत स्वर में कहा, यह अच्छी बात है कि तुम ताकतवर हो, लेकिन ताकत का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए, न कि उन्हें परेशान करने के लिए। ऊंट हंसकर बोला, मुझे किसी का डर नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। साधु ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चले गए, लेकिन उन्होंने ऊंट को एक सबक सिखाने की योजना बनाई। कुछ दिन बाद ऊंट एक दलदल में फंस गया। वह अपनी सारी ताकत लगाकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत भी बेकार है। जंगल के अन्य जानवर उसे देखकर खुश हो रहे थे, क्योंकि उसने सबको परेशान किया था। तभी साधु वहां पहुंचे और चिड़िया से बोले, जाओ, जंगल के सभी जानवरों को बुलाओ, मिलकर ऊंट की मदद करें। सभी जानवर आए और साधु के मार्गदर्शन में मिलकर ऊंट को दलदल से बाहर निकाला। ऊंट को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबके सामने माफी मांगी और वादा किया कि अब वह किसी को परेशान नहीं करेगा। सीख, अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए, न कि उन्हें परेशान करने के लिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती था, पर उसकी खेती में हमेशा नुकसान हो जाता था। वह चिंतित रहता कि परिवार का पालन पोषण कैसे करे। एक दिन जब रामू अपनी सूखी जमीन पर बैठा था, उसने एक बूढ़े साधु को गांव की ओर जाते देखा। साधु ने रामू से पूछा, बेटा, क्यों दुखी हो? रामू ने अपनी समस्या साधु को बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, पश्चिम दिशा में एक जादुई जंगल है। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और मेहनत में विश्वास रखते हो, तो वह जंगल तुम्हारी मदद करेगा। रामू ने साधु की बातों पर विश्वास किया और अगले दिन जादुई जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और डरावना था, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते वह एक चमकीले पेड़ के पास पहुंचा।
उस पेड़ से सुनहरी आवाज आई, किसान तुम यहाँ क्यों आए हो? रामू ने विनम्रता से कहा, मैं एक मेहनती किसान हूँ, मेरी फसल नहीं उगती, मुझे अपने परिवार की मदद के लिए कुछ चाहिए। पेड़ ने कहा, अगर तुम्हारा दिल साफ है और तुम मेहनत से डरते नहीं तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इस जंगल में जादुई बीज छुपे हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। रामू तैयार हो गया। पहली परीक्षा थी साहस की, उसे एक गहरी खाई पार करनी थी। रामू ने अपनी सारी ताकत जुटाई और पेड़ की मदद से खाई पार कर ली। 2. दूसरी परीक्षा थी धैर्य की, उसे बिना डरे रात भर जंगल में रुकना था। जंगल में अजीब आवाजें आई पर रामू शांत रहा। 3. तीसरी परीक्षा थी त्याग की, उसे अपनी आखिरी रोटी भूखे पक्षियों को खिलानी पड़ी। उसने खुशी खुशी उन्हें खिला दिया। सारी परीक्षाएं पास करने के बाद पेड़ ने रामू को जादुई बीज दिए और कहा, इन बीजों को अपने खेत में लगाओ। मेहनत और सच्चाई से सींचोगे तो तुम्हारी फसल कभी खत्म नहीं होगी। रामू ने बीज लाकर अपने खेत में लगाए। कुछ ही दिनों में खेत हरे भरे हो गए और फसल खूब हुई। रामू ने जंगल को धन्यवाद दिया और अपने गांव वालों की भी मदद की। कहानी की सीख, सच्चाई, मेहनत और धैर्य से बड़ी समस्या हल हो सकती है। जो दूसरों की मदद करता है उसे भगवान भी मदद करते हैं। बहुत समय पहले एक सुंदर और शांत राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा वीर और बुद्धिमान थे और रानी दयालु और स्नेही। उनके राज्य में सुख शांति का माहौल था, लेकिन उन्हें एक ही दुख था, उनके पास कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब राजा शिकार के लिए जंगल में गए तो उन्होंने एक अजीब रोशनी देखी। रोशनी का पीछा करते हुए वे एक जादुई महल पहुँचे। महल का हर कोना सोने और चांदी से सजा था। राजा ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़ा जादूगर वहाँ प्रकट हुआ। जादूगर ने कहा, इस महल में वही प्रवेश कर सकता है जो अपने दिल की सच्ची इच्छा को जानता हो। राजा चौंके और बोले, मेरी सच्ची इच्छा है कि मेरे राज्य और परिवार का भला हो। जादूगर मुस्कुराया और कहा, अगर तुम और तुम्हारी रानी इस महल के रहस्यों को समझ पाओगे तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन तुम्हें ईमानदारी, धैर्य और दया का परिचय देना होगा। परीक्षा की शुरुआत। राजा महल से वापस लौटे और रानी को सब कुछ बताया। दोनों ने मिलकर महल जाने का निर्णय लिया। जब वे पहुँचे तो महल ने उन्हें अलग अलग परीक्षाओं में डाल दिया। राजा की परीक्षा। राजा को 3 दरवाजों के सामने खड़ा किया गया। पहला दरवाजा सोने और चांदी से जड़ा था, दूसरा पत्थरों का और तीसरा साधारण लकड़ी का। एक आवाज आई, सच्चा राजा वही है जो भव्यता से नहीं, सादगी से प्रेम करता हो। राजा ने लकड़ी का दरवाजा चुना और परीक्षा पार कर ली। रानी की परीक्षा। रानी को एक कठिन स्थिति में डाला गया। उसे 2 कटोरे दिए गए, एक में अमृत और दूसरे में जहर। आवाज आई, दयालु रानी वही है जो अपने राज्य के लिए त्याग कर सके। रानी ने बिना सोचे समझे जहर का कटोरा उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने इसे छुआ, वह जहर अमृत में बदल गया। रानी की सच्ची दया ने उसे परीक्षा में सफल बना दिया। जादुई वरदान। जैसे ही दोनों ने अपनी परीक्षाएं पूरी की, महल का जादू टूट गया और जादूगर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसने कहा, तुम्हारे धैर्य और सच्चाई ने तुम्हें यह वरदान दिलाया है। अब तुम दोनों अपने राज्य के लिए एक आदर्श राजा रानी बनोगे और तुम्हें संतान सुख भी मिलेगा। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। राजकुमार बड़ा होकर एक महान राजा बना और राज्य में हमेशा सुख शांति बनी रही। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई, दया और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। दिखावा या लालच से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सादगी और सच्चे इरादों से सब। एक समय की बात है, एक धनी सेठ था जो बेहद लालची और घमंडी था। सेठ को अपनी संपत्ति पर बड़ा घमंड था और वह हमेशा दूसरों को छोटा समझता था। एक दिन सेठ को व्यापार के सिलसिले में रेगिस्तान पार करना पड़ा। उसने अपने साथ बहुत सारा सामान लिया और एक ऊंट को सामान ढोने के लिए तैयार किया। सेठ ने ऊंट पर जरूरत से ज्यादा बोझ लाद दिया। ऊंट ने धीरे से कहा, मालिक, ये बोझ बहुत भारी है, कृपया थोड़ा कम कर दीजिए, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। लेकिन सेठ ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और कहा, तू मेरा नौकर है, तेरा काम मेरा सामान उठाना है, चलने में देर मत कर। रेगिस्तान की तपती धूप में ऊंट धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद थककर गिर पड़ा। सेठ को अब अपना सामान उठाकर आगे बढ़ना पड़ा। तपती धूप में पैदल चलना और भारी सामान उठाना उसके लिए बहुत कठिन हो गया। कुछ देर बाद सेठ पसीने से तरबतर हो गया और उसकी हालत खराब होने लगी। तब उसे समझ में आया कि उसने ऊंट के साथ कितना अन्याय किया था।
वह पछताया और ऊँट से माफी मांगते हुए बोझ को हल्का कर दिया। ऊँट ने माफ कर दिया और दोनों ने फिर मिलकर यात्रा पूरी की। कहानी की सीख, दूसरों पर अत्यधिक बोझ डालना और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। हमें दयालु और संवेदनशील होना चाहिए। एक समय की बात है, एक राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए भेष बदलकर गांव-गांव घूमता था। वह जानना चाहता था कि उसके राज्य में लोग सुखी हैं या नहीं। एक दिन राजा एक गांव पहुंचा। उसने देखा कि गांव के लोग दुखी और परेशान लग रहे थे। उसने सोचा कि उन्हें क्यों परेशानी हो रही है। राजा ने भेष बदलकर गांव वालों से बात की। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, हमारा गांव पहले बहुत खुशहाल था, लेकिन अब यहाँ पानी की समस्या है। न कुएं में पानी है, न खेतों में फसल उगती है। हम सब भूखे प्यासे हैं। राजा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, अगर आप सब मिलकर मेहनत करें तो यह समस्या हल हो सकती है। गांव वाले बोले, हमने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब तो हमें कोई चमत्कार चाहिए। राजा ने उन्हें समझाया, चमत्कार मेहनत से होता है। अगर आप सब मिलकर कुआं खोदें और नहर बनाएं, तो पानी आ सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब आप एकजुट होंगे। गांव वालों ने राजा की बात मान ली। उन्होंने आपस में मिलकर मेहनत शुरू की। राजा ने भी गुप्त रूप से उनकी मदद की। कुछ ही महीनों में नहर तैयार हो गई और कुएं में पानी आ गया। खेतों में फसलें उगने लगी और गांव फिर से खुशहाल हो गया। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने असली रूप में गांव आकर कहा, ये सब आपकी मेहनत का परिणाम है। जब आप मिलकर काम करेंगे तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगेगी। शिक्षा, एकता और मेहनत से बड़ी समस्या का हल किया जा सकता है। एक गांव में एक दयालु किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था। उसकी जमीन के पास एक बड़ा सा पेड़ था जिसमें एक नागिन रहती थी। किसान और नागिन का आपस में कोई संबंध नहीं था, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता रखते थे। एक दिन किसान खेत में हल चला रहा था। अचानक उसकी हल नागिन के बिल के पास जाकर रुक गई। किसान ने देखा कि नागिन दर्द से फुफकार रही थी। किसान ने तुरंत हल को हटाया और बोला, मुझे माफ करना नागिन बहन, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। नागिन किसान की बात सुनकर शांत हो गई। उसने कहा, तुमने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। मैं तुम्हारी दया का बदला जरूर चुकाऊंगी। किसान ये सुनकर हैरान था, लेकिन मुस्कुराकर वापस अपने काम में लग गया। कुछ समय बाद किसान की फसल खराब हो गई। वह काफी परेशान था। तभी नागिन उसके पास आए और बोली, तुम्हारी परेशानी मुझे पता है। मेरे पास जादुई ताकत है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। किसान ने नागिन पर विश्वास किया। नागिन ने उसे अपने दांत से एक अमूल्य रत्न दिया और कहा, इसे बेचकर अपनी समस्याओं को हल करो, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल जरूरत के समय करना, लालच मत करना। किसान ने रत्न बेचकर अपनी फसल ठीक करवाई और उसका जीवन फिर से अच्छा हो गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, किसान के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर नागिन मुझे एक और रत्न दे दे तो मैं और अमीर हो जाऊंगा। वह नागिन के पास गया और जोर देकर दूसरा रत्न मांगा। नागिन ने दुखी होकर कहा, तुम्हारे लालच ने तुम्हारी सच्चाई को ढक दिया है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। किसान ने क्रोध में नागिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन नागिन ने खुद को बचाया और कहा, लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। शिक्षा, किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नागिन ने उस किसान को हमेशा के लिए छोड़ दिया। एक गांव में एक ऊंट और उसका मालिक रहते थे। ऊंट अपनी ताकत और सहनशीलता के लिए जाना जाता था। मालिक ऊंट से खेतों का काम करवाता और सामान ढोने का काम भी करता। गांव के कुछ लोग ऊंट को देखकर कहते, इस ऊंट का मालिक कितना भाग्यशाली है, इसे कभी थकान नहीं होती। धीरे धीरे गांव के दूसरे लोग भी ऊंट को काम पर लगाने के लिए मालिक से उसे मांगने लगे। मालिक ने ऊंट को हर किसी के काम में लगाना शुरू कर दिया। ऊंट दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी थकान बढ़ती जा रही थी। एक दिन ऊंट इतना थक गया कि वह बीच रास्ते में बैठ गया और उठने से इनकार कर दिया। गांव वालों ने उसे धक्का दिया, खींचा, पर ऊंट से मस नहीं हुआ। ये देखकर एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, ऊंट कोई मशीन नहीं है, अगर तुम इसे इतना ही काम करवाओगे तो ये बीमार हो जाएगा। हर जीव की सहनशीलता की एक सीमा होती है। गांव वालों को अपनी गलती समझ आई। उन्होंने ऊंट को आराम दिया और तय किया कि अब वह उसका गलत फायदा नहीं उठाएंगे। मालिक ने भी वादा किया कि वह ऊंट की देखभाल ठीक से करेगा। ऊंट धीरे धीरे ठीक हो गया और फिर से खुशी खुशी काम करने लगा। सीख,
हर किसी की एक सीमा होती है। हमें दूसरों से काम लेने के साथ उनकी जरूरतों और आराम। बहुत समय पहले एक सुंदर और शांत राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा वीर और बुद्धिमान थे और रानी दयालु और स्नेही। उनके राज्य में सुख शांति का माहौल था, लेकिन उन्हें एक ही दुख था, उनके पास कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब राजा शिकार के लिए जंगल में गए तो उन्होंने एक अजीब रोशनी देखी। रोशनी का पीछा करते हुए वे एक जादुई महल पहुँचे। महल का हर कोना सोने और चांदी से सजा था। राजा ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़ा जादूगर वहाँ प्रकट हुआ। जादूगर ने कहा, इस महल में वही प्रवेश कर सकता है जो अपने दिल की सच्ची इच्छा को जानता हो। राजा चौंके और बोले, मेरी सच्ची इच्छा है कि मेरे राज्य और परिवार का भला हो। जादूगर मुस्कुराया और कहा, अगर तुम और तुम्हारी रानी इस महल के रहस्यों को समझ पाओगे तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन तुम्हें ईमानदारी, धैर्य और दया का परिचय देना होगा। परीक्षा की शुरुआत। राजा महल से वापस लौटे और रानी को सब कुछ बताया। दोनों ने मिलकर महल जाने का निर्णय लिया। जब वे पहुँचे तो महल ने उन्हें अलग अलग परीक्षाओं में डाल दिया। राजा की परीक्षा। राजा को 3 दरवाजों के सामने खड़ा किया गया। पहला दरवाजा सोने और चांदी से जड़ा था, दूसरा पत्थरों का और तीसरा साधारण लकड़ी का। एक आवाज आई, सच्चा राजा वही है जो भव्यता से नहीं, सादगी से प्रेम करता हो। राजा ने लकड़ी का दरवाजा चुना और परीक्षा पार कर ली। रानी की परीक्षा। रानी को एक कठिन स्थिति में डाला गया। उसे 2 कटोरे दिए गए, एक में अमृत और दूसरे में जहर। आवाज आई, दयालु रानी वही है जो अपने राज्य के लिए त्याग कर सके। रानी ने बिना सोचे समझे जहर का कटोरा उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने इसे छुआ, वह जहर अमृत में बदल गया। रानी की सच्ची दया ने उसे परीक्षा में सफल बना दिया। जादुई वरदान। जैसे ही दोनों ने अपनी परीक्षाएं पूरी की, महल का जादू टूट गया और जादूगर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसने कहा, तुम्हारे धैर्य और सच्चाई ने तुम्हें यह वरदान दिलाया है। अब तुम दोनों अपने राज्य के लिए एक आदर्श राजा रानी बनोगे और तुम्हें संतान सुख भी मिलेगा। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। राजकुमार बड़ा होकर एक महान राजा बना और राज्य में हमेशा सुख शांति बनी रही। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई, दया और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। दिखावा या लालच से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सादगी और सच्चे इरादों से सब